हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई थी उसकी आंसर की जारी हुए काफी दिन हो गए हैं दोस्तों। कुछ पोस्ट की आंसर की जारी ही नहीं हुई थी, कुछ एग्जाम्स की आंसर की शो ही नहीं हुई थी दोस्तों। उसको लेकर के अभ्यर्थी परेशान थे, कैंडिडेट वेट कर रहे थे दोस्तों। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई अपडेट दी जाएगी, या तो री एग्जाम को लेकर के अपडेट दी जाएगी या आंसर की को लेकर के अपडेट दी जाएगी। अगर क्या है, री एग्जाम और आंसर की को लेकर के कोई अपडेट नहीं दी जाती है तो रिजल्ट को लेकर के या धांधली की जो खबर आई थी उसको लेकर के ही कोई अपडेट दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस तरह की कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दी गई दोस्तों। कैंडिडेट हैं या जो दूसरे लोग हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि या तो री एग्जाम हो या क्या है आंसर की जारी की जाए, इसको लेकर के कोई अपडेट दिया जाए दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से ट्वीट किया गया है, किस तरह से कमेंट किया गया है, किस तरह से टैग किया गया है री एग्जाम को लेकर के, आंसर की को लेकर के दोस्तों। ओनली कैंडिडेट के द्वारा ही नहीं, दूसरे लोगों के द्वारा भी दोस्तों प्रयास किया गया है। आप देख सकते हो शिक्षकों के द्वारा भी प्रयास किया गया है कि या तो री एग्जाम हो जाए या आंसर की जारी कर दी जाए। हर तरह से प्रयास किया गया है दोस्तों सभी लोगों के द्वारा री एग्जाम को लेकर के दोस्तों। एक तरह से यहाँ पर अभियान भी चलाया गया है, लेकिन दोस्तों इसके बाद भी कोई अपडेट नहीं आई है दोस्तों। यहाँ पर डायरेक्ट एनबीएस हेडक्वार्टर को भी टैग किया गया है दोस्तों, यहाँ पर मिनिस्टर को भी टैग किया गया है दोस्तों, यहाँ पर पीएमओ इंडिया को भी टैग किया गया है। इसके बाद भी दोस्तों कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है दोस्तों। जब कोई विभाग ठान लेता है, जब कोई विभाग सोच लेता है कि अभी जवाब नहीं देना है, तो वो जवाब नहीं देता है। कैंडिडेट के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा चाहे जितनी कोशिश क्यों ना की जाए दोस्तों, जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं होता है, ऊपर से डर नहीं होता है, तब तक किसी आयोग के द्वारा, किसी विभाग के द्वारा दोस्तों तुरंत जवाब नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। इतनी कोशिशों के बावजूद भी दोस्तों इसको लेकर के अपडेट नहीं दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आंसर की को लेकर के अपडेट नहीं दी गई है तो क्या आंसर की जारी होगी। तो दोस्तों जो आंसर की वहां पर शो नहीं हो रही थी उसका जारी होना मुश्किल है। अब दोस्तों डायरेक्ट आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी। फॉर्मेलिटी के लिए फाइनल आंसर की जारी की जाएगी, क्योंकि उसमें फीस ज़्यादा पड़ रही थी, ज़्यादा लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज नहीं की होगी। तो दोस्तों आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, उसके बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि रिजल्ट कब जारी हो सकता है। तो दोस्तों जो आपका रिजल्ट जारी हो सकता है दोस्तों 15 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले जब एनबीएस में भर्ती आई थी तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट जारी किया गया था दोस्तों 1 मंथ के बाद ही रिजल्ट जारी किया गया था। 1 महीने से लेकर के 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया था दोस्तों। इसकी आंसर की जारी हुए भी दोस्तों 1 महीने होने वाला है दोस्तों। 1 महीने के बाद क्या है, आपका रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। 15 जुलाई के बाद आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। और दोस्तों अगर कोई लीगल एक्शन हो जाता है, कोई आगे केस हो जाता है, तो दोस्तों री एग्जाम को लेकर के भी डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा है उसको देख करके ऐसा ही लगता है कि दोस्तों री एग्जाम होना भी मुश्किल है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है दोस्तों। इसी जुलाई महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।